तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोल्ड मेल करने का सबसे सही तरीका बताऊंगा और ऑलमोस्ट सारे फ्रीलांसर और एजेंसीज भी क्लाइंट ढूंढने के लिए यही तरीका यूज करते हैं। सो देयर इज प्रूवन 5 स्टेप फ्रेमवर्क जिसके बाद आपको कोल्ड मेल की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाय, आई एम अभिषेक, फ्रीलांस वीडियो एडिटर, और मैंने भी अपने करंट क्लाइंट ऐसे ही क्लोज किए। सो लेट्स डाइव इन। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम इस मार्केट में बिल्कुल नए हो और तुम्हें कुछ नहीं पता कि कोल्ड मेल कैसे वर्क करता है, और तुमने नई नई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है। ना ही तुम्हारे पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क है, ना कोई वेबसाइट है, और ना ही कोई सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नंबर्स। तो तुम्हारा पहला इंप्रेशन तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट पे तुम्हारे ईमेल एड्रेस से पड़ेगा, और ईमेल एड्रेस मींस यूजर नेम प्लस डोमेन, और यूजर नेम में तुम्हारा नाम होता है और डोमेन में @gmail.com। और अगर तुमने डोमेन खरीदा है तो तुम उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो कस्टम डोमेन से। तो पहली चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि अपना ईमेल एड्रेस थोड़ा प्रोफेशनल रखो, उसमें बैटमैन मत लिख देना। एंड इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, बिलीव मी, फ्री डोमेन इज मोर देन इनफ। वो तुम्हें 500 मेल पर डे भेजने की लिमिट देता है, बट देयर इज अ कैच। ये फ्री मेल कोल्ड आउटरीच के लिए नहीं बने होते, दे आर बेसिकली मेड फॉर इंडिविजुअल्स। तो अगर तुम रोज इससे हंड्रेड्स ऑफ मेल भेजोगे तो जीमेल तुम्हारे मेल को स्पैम में डाल देगा और शायद ब्लैक लिस्ट भी कर दे, जिससे वो तुम्हारा मेल शायद कभी ना पढ़ पाए। तो इसका क्या सोल्यूशन है अभिषेक भाई? तो यहाँ आता है स्टेप नंबर 2, वार्म अप। जैसे किसी वॉर में जाने से पहले वॉरियर वार्म अप करते हैं, वैसे ही अगर तुमने नया मेल बनाया है तो तुम्हें उसका वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ईमेल बिना वार्म अप करे कोल्ड आउटरीच के मैदान में गया तो उसका शहीद होना पक्का है। ऐसा बेसिकली होता इसलिए क्योंकि जब तुम नई ईमेल आईडी बनाते हो तो उसकी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए तुम्हें कुछ दिन उसको वार्म अप करना पड़ता है, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और जीमेल तुमको स्पैम नहीं समझता। और ये ट्रस्ट धीरे धीरे ईमेल भेज के और रिप्लाई रिसीव करके बनता है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। बट इसका भी फास्ट सोल्यूशन है मार्केट में। ऐसे बहुत सारे टूल है जो ईमेल वार्म अप करके देती है विद इन अ वीक। इसमें ज्यादातर तो पेड टूल्स हैं, पर कुछ ऐसे भी है जो 7 डे फ्री ट्रायल देते हैं। एंड गेस व्हाट, 7 डेज आर इनफ टू वार्म अप एनी न्यू मेल। इन टूल्स में बेसिकली होता यह है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ईमेल्स होते हैं एंड तुम इन्हें अपना भी ईमेल देते हो। देन ये उन्हीं कॉम्बिनेशन से तुम्हारी ईमेल पे बार बार मेल भेजता है एंड उनसे रिप्लाई लेता है, जो कि अप टू 15 मेल पर डे की स्पीड से वार्म अप करता है। और विद इन अ वीक इसकी इतनी रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है कि जीमेल इसको स्पैम नहीं समझता। तुम फ्री ट्रायल के लिए स्नोव, इंस्टेंटली या ऑटो वार्म अप भी यूज कर सकते हो, या चाहे तो कोई और फ्री वार्म अप टूल यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें अभी भी वार्म अप से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं इसके लिए इन डिटेल वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं एक नई ईमेल आईडी बना के उसका कंप्लीट वार्म अप करके दिखाऊंगा। तो अब तुम्हारा ईमेल रेडी है, उसका वार्म अप हो गया है, अब वो जंग में जाने के लिए तैयार है, पर उसे पता ही नहीं वार किस पे करना है। मतलब तुम्हारे प्रोस्पेक्ट कौन होंगे, या कह लो पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो यहाँ आता है थर्ड स्टेप, क्वालिफाइंग लीड्स। लीड्स का बेसिकली मतलब होता है उन लोगों की लिस्ट जिन्हें तुम बेसिकली मेल करना चाहते हो। बट कभी भी लीड ढूंढने से पहले ये 3 क्राइटेरिया याद रखना। पहला, तुम्हारी नीश क्या होगी। मतलब किन्हीं भी रैंडम 100 लोगों को मेल भेजने से अच्छा है तुम उन 10 लोगों को ईमेल करो जिन्हें उसकी जरूरत हो, तुम्हारी सर्विस जिनकी प्रॉब्लम पे फिट बैठती हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो तुम्हें उन्हें ही लीड कंसीडर करना चाहिए जो कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते हैं, ना कि वो लोग जो कभी कभार एज अ हॉबी वीडियोस बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स पहले एक नीश डिसाइड करो। फिर जो दूसरा क्राइटेरिया तुम्हें याद रखना है वो है प्लेटफॉर्म। मतलब तुम लीड को कहाँ पे ढूंढ रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या गूगल। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर तुम एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर हो तो तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपनी लीड ढूंढ सकते हो। पर अगर तुम एक थंबनेल डिजाइनर हो तो तुम्हें इंस्टाग्राम पे शायद कोई लीड नहीं मिलने वाली, क्योंकि रील्स पे थंबनेल नहीं लगती। थंबनेल के लिए आपको स्पेसिफिकली ऐसे चैनल ढूंढने होंगे जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करते हो। देखो, ज्यादातर बड़े फ्रीलांसर्स या एजेंसीज लीड्स ढूंढने के लिए सेल्स नेविगेटर का यूज करते हैं, जो कि लिंक्डइन का एक प्रीमियम टूल है एंड ऑफ कोर्स बिगिनर्स के लिए बहुत महंगा है। हालांकि लिंक्डइन 1 मंथ का फ्री ट्रायल देता है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। तो हम यूज करेंगे फ्री और आसान तरीका, और वो फ्री तरीका है चैट जीपीटी। तो तुम चैट जीपीटी पे जाओ और अपनी लीड की रिक्वायरमेंट दो। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे यूट्यूब चैनल चाहिए जो कि बिजनेस कोर्स चलाते हो और उनके 50,000 से कम सब्सक्राइबर हो और वो कंसिस्टेंटली वीडियो डालते हो। तो मैं यही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे डाल दूंगा। तो चैट जीपीटी अब कुछ ऐसे वेबसाइट की लिंक देगा जहां पे जाके तुम अपनी लीड के चैनल देख सकते हो। फिर वो लीड अगर तुम्हें अपने हिसाब से सूटेबल लगती हो तो तुम उसके अबाउट सेक्शन में जाके उसका ईमेल और लिंक्डइन उठा सकते हो। अब तीसरा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो क्लाइंट का रिस्पॉन्स मिलने पर भी तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। सो द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग लीड्स इज हिज पेइंग कैपेसिटी। मतलब क्या वो तुम्हारे काम के अच्छे खासे पैसे दे पा रहा है। देखो, कई बार तुमसे खराब स्किल्स के भी फ्रीलांसर तुमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, एंड द ओनली रीजन इज उनके क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी। तो ट्राई करो कि ऐसे क्लाइंट ढूंढो जो या तो अमीर हो या डॉलर में स्पेंड करते हो। तुम समझ गए होगे मेरा मतलब। सो ट्राई टू फाइंड फॉरेन क्लाइंट्स। देखो, अब तुमने ईमेल बना लिया, वार्म अप हो गया और लीड भी ढूंढ ली। अब बारी आती है मेल भेजने की, पर भेजना क्या है? तो यहाँ आता है सबसे फेमस टॉपिक, द फॉर्मेट। ऐसा कौन सा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर दूं कि क्लाइंट पागल ही हो जाए? तो यार, इसका सबसे सिंपल आंसर है
कोई भी नहीं। मतलब बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं भेजना है। जैसे चैट जीपीटी से कॉपी नहीं करना है बिल्कुल, ना ही कोई स्पैम ट्रिगरिंग वर्ड यूज करना है जैसे फ्री, अर्जेंट, रिस्क, $साइन एक्सेट्रा। ना ही किसी यूट्यूबर का दिया हुआ फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है। मेल शुड बी पर्सनलाइज्ड एंड पॉइंटिंग टू द पेन ऑफ योर लीड। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। हे नेम, आई हेल्प, नीश। नीश में तुम्हें जो पर्टिकुलर नीश तुम टारगेट कर रहे हो उसे लिखना है। एंड उसके बाद फिक्स, पेन। पेन पे तुम्हें उसकी प्रॉब्लम लिखनी है जो कि तुम सॉल्व करने वाले हो। बाय डूइंग, यहाँ पे ऑफर तुम्हें लिखना है कि तुम कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एंड अगली लाइन में तुम्हें लिखना है आई नोटिस्ड। उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख दो यहाँ पे, जिससे उसे लगेगा कि ये मेल उसकी प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली बना है। और याद रखना सब्जेक्ट लाइन मेल के रिलेटेड होनी चाहिए, क्लिकबेट मत करना। अब इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखो। इसका एग्जांपल ये रहा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर तुम्हें लग रहा है सब कुछ खत्म, अब क्लाइंट ही क्लाइंट की बारिश होगी, तो अभी कुछ बाकी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके बिना कोल्ड आउटरीच वर्क ही नहीं करता। सो द स्टेप 5 इज फॉलो अप। फॉलो अप मींस जिन लीड्स को तुमने ईमेल कर दिया है और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तुम इन्हें फॉलो अप मेल भेजते हो टू रिमाइंड देम अबाउट योर ऑफर। फॉलो अप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा क्लाइंट वर्किंग प्रोफेशन है और वो पूरा दिन बिजी रहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद उसने तुम्हारा ईमेल देखा भी ना हो। तो तुम उसे 4-5 फॉलो अप करते हो ताकि वो तुम्हारा ईमेल देखे। ये रहा फॉलो अप का फॉर्मेट। और ये मत सोचना कि एक बार ईमेल कर दिया तो आगे बढ़ूं, नई लीड ढूंढूं, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें फॉलो अप में ही मिलेगा। कम से कम 5 फॉलो अप करो, क्योंकि ज्यादातर डील फॉलो अप में ही क्लोज होती हैं। इसीलिए सब कहते हैं गाइस मनी इज इन द फॉलो अप। बट मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दैट रिजेक्शन इज ऑल्सो इन द फॉलो अप। क्योंकि तुम इतने सारे ईमेल करोगे, जरूरी नहीं सारे रिप्लाई तुम्हारे फेवर में आए, बल्कि 90% रिजेक्शन ही आएंगे। बट जो 10% कन्वर्ट होंगे वो तुम्हारी मेहनत के वर्थ इट है। ओके, थैंक यू अगर तुमने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो जाओ और आउटरीच शुरू कर दो यार। मतलब ज्यादा सोचो मत। अगर तुम रोज 10 आउटरीच भी करोगे तो एक महीने में 300 होती हैं। और जो स्टेप्स मैंने बताई अगर उनको ध्यान में रखोगे तो पक्का मंथ के एंड में तुम 2-3 क्लाइंट क्लोज कर लोगे। और हाँ, वीडियो लाइक कर दो ताकि ये तुम्हारे लाइक में सेव हो जाए। और अगर तुम कोई भी ईमेल का फॉर्मेट या फॉलो अप का फॉर्मेट भूल जाओ तो तुमको इजिली मिल जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम।